सूचक, डायरेक्ट एक वर्ड में आंसर दीजिए, सूचक क्या है ना? सूचक क्या है? तो अम्ल, भस्म, क्षार को पता लगाने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। तो सूचक कैसा पदार्थ है? रंजक। सूचक कैसा पदार्थ है? तो कहीं बगल में लिख लो, सूचक कैसा पदार्थ है। और आप पूछिए, अब सूचक क्या है इसका एक नाम लिखे, चाहे एक उदाहरण दे। सूचक क्या है इसका एक नाम लिखे या एक उदाहरण दे। तो उदाहरण दे तो मैंने बोला सूचक वैसा पदार्थ है जिसके द्वारा अम्ल, भस्म और क्षार को भी, अम्ल, भस्म और क्षार के परिवर्तन होने को पता लगाता है। क्या लगाता है? परिवर्तन होने को क्या लगाता है? पता लगाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथीन सूचक, ये दोनों उदाहरण है उसका। ऐसे 2, 3, 4 उदाहरण भी हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। एक क्या है? प्राकृतिक सूचक, जो पहले से हो, प्राकृतिक के निर्माण से हो। दूसरा का क्या है? कृत्रिम सूचक। और तीसरा का क्या है? गंधीय सूचक, है ना? अब आपको पूछे प्राकृतिक सूचक के 2 उदाहरण दो, क्या लिखिएगा? लिटमस, हल्दी, प्याज, लाल पत्ता। लिटमस, हल्दी, लाल प्याज। उसके बाद कृत्रिम सूचक, तो क्या लिखिएगा? मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज और गुडहल विलियन, ये भी एक कृत्रिम सूचक है। अब यहाँ पे कहता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब क्या? सुगंधित, यानी उसका सुगंधित अच्छा हो या खराब हो या बुरा हो, यानी गंधीय सूचक। तब गंधीय सूचक में क्या? तनु, है ना, वैनिल, तनु वैनिल और लौंग का तेल। किसका तेल? लौंग का तेल। अब देखिए लौंग ऐसे खाने से हल्का सा कटकटाहट महसूस होता है कि नहीं होता है? उसका तेल लगाएंगे तो कितना होगा, है ना? जो गंधीय सूचक हो, कैसा सूचक हो? गंधीय, जिसमें पता चले झंझनाहट, करापन की पता चले, उसे हम गंधीय। जिसमें नीम के पत्ता खाएं, समझिए सूचक क्या है इसका एक क्या लिखे? नाम लिखे। तो एक नाम में आप क्या लिख दीजिएगा? हल्दी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? प्याज, लाल पत्ता, लिटमस, लैथिन ऑरेंज, ये सब दे दीजिएगा। एक नाम लिखाते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा ये कैसा सूचक है, तो आपको बताना। आप जैसे ऊपर में दे दिया क्या? लिटमस, और लिटमस कैसा सूचक है? प्राकृतिक, कृत्रिम, गंधीय। 3 गो ऑप्शन दे देगा, लास्ट में चौथा में कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो किसमें टिक लगाइएगा? प्राकृतिक सूचक। इसके बारे में समझना पड़ेगा, तब आप बनाएंगे, नहीं तो नहीं। कहेगा 2 सूचक के नाम बताए, 3 सूचक के नाम बताए, सूचक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये सबके 2-3 क्या है? उदाहरण। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और सब्जेक्टिव में डायरेक्ट कहता है कि सूचक क्या है, उनके उदाहरण दो। क्या कहेगा? सूचक क्या है इसके परिभाषा दे। तो आप क्या बोलिएगा? सूचक एक रंजक पदार्थ है। सूचक कैसा पदार्थ है? रंजक पदार्थ है, जो अम्ल, क्षार और भस्म को परिवर्तन होने में क्या लगाता है? पता लगाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक कैसा पदार्थ है? रंजक पदार्थ है, जो अम्ल, भस्म और क्षार को क्या करता है? परिवर्तन होने में। कि एक पक्षी को भी अपना भोजन के तलाश के लिए पिंजरा को छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? बाहर की ओर जाना पड़ता है, तब वो अपना एक भोजन प्राप्त करता है। और मानव को क्या करना पड़ेगा? भगवान या ऊपर वाले तब होते हैं जो पक्षी को ऑटोमेटिक खाना कहाँ पहुंचा देते हैं? घोंसला में। तब तो हम समझते हैं जो ऊपर वाले खाना पहुंचाते हैं। नहीं, हर व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु को अपना भोजन कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम, यानी संघर्ष। तब जाके आप सही रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो सही रास्ते पर। एक पक्षी को भी भोजन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पिंजरा छोड़ के बाहर। और मानव को अब देखो कितना कार्य करना होगा, तब जाके वो अपने जीवन में सफल प्राप्त करेंगे, नहीं तो सफल प्राप्त नहीं करेंगे। तो वो भी पता लगाया ना, किसका पता लगाया? भोजन का। जाकर जम के भोजन कहाँ मिलेगा? क्या उसको पिंजरा में ऑटोमेटिक भोजन आया? नहीं आया, वो भी एक पता लगाया। बहुत गौर से सुनते हैं।